अब मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो मार्केट के विकिपीडिया हैं। विकिपीडिया इसलिए कह सकता हूं कि शायद वो कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, भारत की अर्थव्यवस्था, पॉलिसी, सब लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम सब तो कुछ नहीं है, हम सब तो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं। लेकिन डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ बतौर एज ए डॉक्टर जुड़ रहे हैं। एक बार उनको कीजिए कनेक्ट। डॉक्टर रवि सिंह अभी कार्वी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हैं। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आज काफी दिनों बाद हम शायद स्क्रीन को शेयर कर रहे होंगे, बट एनी हाउ हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। एक चीज डॉक्टर रवि सिंह से सीखने वाली जो है वो बाजार की जोड़ी इतर है, वो ये है, वह हिम्मत, वो है मेहनत। आप अपनी हिम्मत से, मेहनत से कैसे कमोडिटी और इक्विटीज का दोनों का कॉम्बो रख सकते हो, ये डॉक्टर रवि सिंह सबसे बेस्ट है। आप कैसे पढ़कर देश की अर्थव्यवस्था को बाजार से जोड़ सकते हो, ये डॉक्टर रवि सिंह इसके लिए सबसे बेहतरीन आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए जितना बोल सकता था, मेरे को जो मैंने आपसे सीखा वही मेरे को है। खैर आप तो इससे बढ़कर हैं, बट मैं जितना जान पाया आपको थोड़ा बहुत, वो मैंने आपके लिए बता दिया। रवि सर, पहले तो मैं क्रूड पे आऊंगा। देखो लोग, हम बात कर रहे थे शेयर बाजार की, लेकिन एकदम से क्रूड पे आ गया, क्योंकि मेरे को पता है कि डॉक्टर साहब से बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता पाएगा। सर ये स्विस कैनाल वाला जो मैटर था, अब तो रिजॉल्व तो हो गया। अब क्रूड, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि 5% नीचे आ जाएगा, क्योंकि 5% ही बढ़ा था ऊपर। एक बार सर पहले अपना क्रूड पे व्यू दीजिए, फिर मैं आऊंगा जरा मार्केट्स पे। दिप्पी जी, पहले तो इतने बड़े इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद बोलूंगा, बिकॉज देखिए, हम लोगों को नॉलेज जरूर जितनी भी हो, लेकिन अगर आप जैसे लोग उसको आम आदमियों तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तब तक हमारी कोई औकात नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि नॉलेज बहुत होती है, लोगों को बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो लोगों को बता नहीं सकते। और जब तक आप जैसे लोग नहीं मिलेंगे, तब तक वो पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। आपका हमारा साथ इतना पुराना रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच इस काइंड वर्ड्स के लिए सर, थैंक यू। अब दूसरी बात देखिए, आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और क्रूड। क्रूड देखिए एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी इसलिए भी है कि वर्ल्ड वाइड, पहले तो ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा कमोडिटी में ही ट्रेडिंग होती है, इक्विटी स्टॉक मार्केट में भी उतनी ट्रेडिंग नहीं होती। और क्रूड सबसे चाहता है, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड किया जाता है, क्योंकि हर बार आपको सुनने को मिलता है वेडनेसडे को इन्वेंट्री आती है, एपीआई की इन्वेंट्री का क्या इंपैक्ट है, स्विस कैनाल में हुआ या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई तो क्रूड बढ़ जाता है। अब देखिए आ रही है गर्मियां, और गर्मियों में क्रूड की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि विंटर सीजन में यूएस में क्रूड ऑयल हीटिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर ब्रिटेन में, यूरोप में, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा उसका यूज कम हो जाता है। तो अगर प्राइसेस यहाँ से 5% गिरते हैं, या फिर स्विस कैनाल वाला जो मैटर है जिसकी वजह से 5% बढ़ा था, तो वो एक एवरेज भाव पर आ जाएगा। और ये क्लियर है कि अगर सबसे पहले इंटरनेशनल क्रूड की बात करें तो $64 जो अभी चल रहा है, $64.5 के बीच में WTI क्रूड चल रहा है, वो एक रेंज ही रहेगी आपकी 62 से 65 के बीच में, यानी $3 से ऊपर नीचे से ज्यादा अभी आगे आने वाले महीनों में कोई ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं भारतीय बाजारों में क्रूड की सिचुएशन पे। देखिए इस समय 4500 के आसपास वैल्यू चल रही है, एग्जैक्ट वैल्यू बोलूं तो 4473 की यहाँ पर चल रही है। अब हो क्या रहा है कि इसमें आ जाता है रुपी का फैक्टर, और रुपी की वोलेटिलिटी का इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है। अब हमारे लिए क्रूड इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से देश की पॉलिसी डिसाइड होती है। सबसे ज्यादा बिल हम पेट्रोल और डीजल के लिए पे करते हैं। तो यहाँ पर अभी क्रूड के दाम थोड़े गिर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है डिम्पी जी, और इसका इंपैक्ट जो है वो कमोडिटी मार्केट में अभी देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर डाउन है। अब बॉन्ड को अगर रिलेट करें तो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड बढ़ती जा रही है, इसलिए स्टॉक मार्केट में भी गिरावट कम है और बार बार लोअर लेवल से पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है वो ये दिखा रहा है कि क्रूड में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, लेकिन 62 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि 4250 से लेकर अभी ये 4500 के बीच बीच में थोड़ा फंसा रहेगा, जब तक कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल जाती। मान लो अगर 4500 पार हो जाए तो 4750 तक आने के चांसेस इसके थोड़े जरा ब्राइट हो जाएंगे। फिर चाहे खबर कोई भी बने, रीजन कोई भी बन जाए, एक बार मेरे को जरा क्लियर कीजिएगा। जब तक ये 4500 पार होगा नहीं, ये 4250 से 45 वाली रेंज, ये चर्निंग वाली रेंज ही है सर। ये क्या है, जिगजैग 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 वाला फॉर्मेट हो रहा है। आप अपने चार्ट पे, अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए ये जिगजैग जो रेंज है, आपने एकदम सही बताया कि 4500 से
लोअर लेवल देखें तो 4250 का देखने को मिल रहा है। ये जिगजैग फॉर्म इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, वॉल्यूम भी थोड़े से ड्राई है, और जब भी 4500 के ऊपर निकलेगा, एकदम आपने क्लियर बताया, देखिए 4500 और 4250, 250 पॉइंट के करीब, 200 पॉइंट का करीब का जो रेंज बन रहा है, 4500 के ऊपर जब भी निकलेगा वही 200 पॉइंट आपको तुरंत प्रॉफिट मिलेगा बाय करके चलने के लिए। तो जब 4500 के ऊपर निकलता है तो मान के चलिए कि आपको 4750 और 4800 का भाव भारतीय बाजारों में देखने को मिल जाएगा बहुत इजीली। अब यहाँ पर अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं तो देखिए 4500 चल रहा है, तो आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेडर है, स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए यही होगा कि आप 4500 के पास आता है, जैसे अभी 4470 चल रहा है, तो 30 रुपए का रेंज चल रहा है, आप यहाँ पे 30 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के आप 100 से 80 पॉइंट का आप इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 4530 के ऊपर निकलते ही सौदा काट दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर निकलेगा तो ही तेजी होगी, नहीं तो अदरवाइज वापस रेंज बाउंड रहेगा। अब लोअर साइड पे आपने बिल्कुल सही बताया, वापस से 4250 का वेट करिए, जैसे ही 4250 आता है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए, वापस से 4500 की दौड़ लगाइए। तो पैसा कमाना है तो दोनों साइड से आपके पास मौके हैं, और रेंज बाउंड ट्रेड ज्यादा अच्छे ट्रेड होते हैं क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस छोटे हो जाते हैं और टारगेट 1:3 का बनता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए यहाँ पर 30 रुपए के टारगेट में आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 1:3 से भी ज्यादा अच्छा रेशियो। तो डिम्पी जी, मुझे लगता है कि इस तरीके के ट्रेड ज्यादा अच्छे होते हैं, आप सेफ चल सकते हैं। बिल्कुल सेफ है क्योंकि अपनी मर्यादा में है, वो मर्यादा भंग नहीं हो रही है। मर्यादा 4500 की है, मर्यादा 4250 की है। तो इस मर्यादित सौदे के अंदर अगर आप ऊपर बेच रहे हैं, नीचे खरीद रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा, एक और कंडीशन मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि जिनको ट्रेडिंग आती है कृपा करके वही रखें। जो हार्डकोर सीधा सीधा देखने वाले हैं, एक ही तरफ देखने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। जैसे जो कच्चा तेल सिर्फ किसी डिप में लेना चाहते हैं, ये वो वाले डिप नहीं है कि जहाँ पे आपको प्लस करनी है। डिप आते हैं गंभीर गंभीर, जब क्रूड के अंदर आएंगे तब डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, वो आपको टाइमली बताते भी चलेंगे। फिलहाल इसमें क्रूड को हम इसी रेंज से इसी जगह छोड़ देते हैं। अच्छी ट्रेडिंग करने वालों को ओके है, जिनको ट्रेडिंग थोड़ी नहीं आती, इन्वेस्टमेंट करनी है, रखना है, वो थोड़ा भी रुक जाइएगा। सर वापस कर कैश पे आता हूँ, शेयर मार्केट पे आता हूँ। जरा रिलायंस देखिएगा, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? रिलायंस पे आज जो बाजार को चला रहा है वो एचयूएल और रिलायंस ही चला रहा है। रिलायंस जब तक अब 2000 के नीचे नहीं जाता, हमको लगता नहीं कि तकलीफ बढ़ाएगा। सर 2000 लक्ष्मण रेखा। देखिए अगर डिम्पी जी यहाँ पर चार्ट के हिसाब से अगर समझे तो ये तो क्लियर है कि 2000 2080 2030 इस समय चल रहा है और 2080 तक की एक बार को स्ट्रेंथ खींच सकता है। लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट जो मैंने नोट किया है, टेक्निकल चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि जब भी फाइनेंशियल ईयर होता है और 31 मार्च गुजरता है, तो इसके बाद इस स्टॉक में चाहे निफ्टी में रैली हो या ना हो, इसमें आपको रैली जरूर दिख जाती है। तो अगर मैं बिट करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि 2000 इस समय 30 का लेवल चल रहा है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो और चाहे आप एक वीक के ट्रेड कर रहे हो, आपको अगर प्लस करना है तो यहाँ पर 1980 के स्टॉप लॉस है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जल्द ही 2120 तक के लेवल तो मिनिमम आपको दिखाई दे जाएगा। और ये 31 मार्च देखिएगा, कल भी मार्केट है, हम भी यही है, तो आपको ये ट्रेंड जरूर दिखाई देगा। और ये पिछले 5 से 7 सालों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि 28-29 मार्च के बाद इस स्टॉक में रैली जरूर आती है, और वो रैली 150 से 200 पॉइंट तक की खींच के ले जाती है। तो आप उसका बेनिफिट उठाना है, तो ये बहुत अच्छा शेयर आपने डिम्पी जी यहाँ पर पकड़ा है, जिससे कि इंट्राडे ट्रेडर या फिर 1 वीक का ट्रेडर पकड़ सकता है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ये रिसर्च हमने नहीं की थी और ना ही हमने किसी एनालिस्ट से सुनी भी, लेकिन ये बात आप बड़े कायदे की बता रहे हैं। और ये पिछले 5 से 6 साल का एक बार हम जरूर देख भी लेंगे कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं। बट हाँ, आपकी बात को ट्रस्ट रखते हुए ये बात बड़ा अच्छा मोमेंटम आपने बताया कि 31 मार्च का जिसमें मोमेंटम आ जाएगा। अब आप अच्छी चीज देखो ना, आज हम 30 तारीख 31 तारीख कल ही है, उसके बाद 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा, यानी कि काउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा। एक और पॉइंट भी मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बेस इसके पास ऑलरेडी बना हुआ है, बट धक्का मारना है और ऊपर की तरफ आना है 2100 का। इसने बेस तो 2000 का बना ही दिया। तो डॉक्टर साहब इस बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर रवि सिंह की, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन है 1180 का, इसको पकड़े रखो। और अगर किसी को नहीं लिया, सर जिसने नहीं लिया एक बार वो ले ले क्या? अभी भी इतना महंगा तो नहीं हुआ ना अभी।
देखिए 2030 का लेवल है, ठीक है, आप 10-20 रुपए इसमें कम कमाएंगे, लेकिन जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो अभी भी ऐसा है कि आप अगर 50 रुपए का रिस्क यहाँ पर ले रहे हैं तो आपको 80 से 100 रुपए तो मिल सकते हैं, तो बिल्कुल लेना चाहिए। इतना इतना ज्यादा सेफ, एक तरीके से मैं सेफ बोल रहा हूँ और रिस्क भी बोल रहा हूँ, तो सेफ और रिस्क दोनों में ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है आपको कि जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर ट्राई करना चाहिए। करंट लेवल पे सामने के भाव पे खरीदिए, ये मत सोचिए कि थोड़ा करेक्शन आएगा तो मैं लूंगा, मौका नहीं देगा, ले सकते हैं। ठीक है, डन, ये ग्रेट, ये बढ़िया हो गया। अच्छा सर, एक शेयर और देखो आप जरा, ये आप इसको अच्छे से देख पाओगे, वो है गुजरात गैस का, गुजरात गैस लिमिटेड सर। ये शेयर अभी अभी मेरी लिस्ट में आया और इसके अंदर ना मोमेंटम आ रहा है 531-32 का, और ये एक रेंज को भी पार कर चुका है सर। ये नए लेवल की तरफ बढ़ रहा है या फिर थोड़ा झुकाएगा, यानी कि ये उसी रेंज में फंसा सा हुआ है जिस रेंज के अंदर पहले वाली है? नहीं देखिए डिम्पी जी, आप तो ऐसे ब्रेकआउट के शेयर लेके आ रहे हैं कि मैं ये कहूंगा कि कई चैनल का मैं कंटिन्यू शो कर रहा था, लेकिन इस तरीके के ब्रेकआउट वाले शेयर और बड़े शेयर भी और छोटे शेयर भी, कैसा मतलब आप मिक्सअप कर रहे हैं कि सर ये आपसे सीखा है, ये आपसे ही सीखा है कि चीजों को पकड़ो और वही सामने रखो, इधर उधर की बात क्या, सीधी सीधी बात। बिल्कुल, अगर कोई ट्रेडर इसको अभी भी पकड़ लेता है, कोई इस समय जो लेवल चल रहे हैं, ये तो क्लियर है कि आपको 580 के आसपास, 60 के 70 के आसपास का लेवल दिख जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर सिर्फ 15 रुपए के रिस्क से आपको बाय करना है, और जो आपने रेंज अभी बनाई है, इस रेंज को अगर आप देखें तो ये आपने करीब 30 रुपए से 40 रुपए की रेंज आपकी बन रही है, जो पूरा चार्ट अगर आप जहां से आप कंसल्टेशन देख रहे हैं और आज के ब्रेकआउट, तो 30-40 रुपए तो आपको सेफ मिलने हैं, तो तुरंत यहाँ पर इसको परचेज किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट करेगा, आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन दो लेवल है इसके बाय के लिए। आप करंट लेवल पे भी सौदा कर सकते हैं, और थोड़ा सा 5-8 रुपए 10 रुपए का करेक्शन आता है तो भी खरीद के रखेंगे। और जो लाइन अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर डिम्पी जी, जिस हिसाब से चार्ट बना रहे हैं, उस को स्टॉप लॉस रखिए और बाय कर लीजिए। आप साइड का टारगेट में तो अभी भी दिख रहा है कि 20 रुपए तो आपको मिलने ही मिलने हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि कम से कम एक्सपेक्टेशन में 35 से 40 रुपए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल 35 से 40 रुपए मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये बात भी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक की है कि 2 किश्तों में इसको आप लीजिए, 5.32 पे थोड़ा बहुत ले लीजिए, मलाल ना हो अगर मान लो शेयर चल गया और थोड़ा बहुत आके नीचे लेना है। सर ये नीचे वाली दूसरी किश्त है, ये करीब 515 के आसपास ले ले, 15 रुपए का गैप रख लें क्या? डिम्पी जी, आप तो हम लोगों को खतरे में डाल रहे हैं कि हम लोग आगे क्या बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे तो 515 और 516 के बीच में है, बिल्कुल यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, डन। फिर स्टॉप लॉस सर 500 का पक्का कर दें कि थोड़ा और नीचे खिसकाना होगा? नहीं, 500 का परफेक्ट स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे वैसे मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये शेयर चलता है, थोड़ा धीरे धीरे करके चलेगा, तो आपको 1 वीक का समय भी लग सकता है, लेकिन आपको अपना ट्रेंड आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन की कटसी से हम आपको कुछ डाटा भी दिखा रहे थे, एक बार वो वापस से दिखा, और इसके अंदर आपको मोमेंटम, ड्यूरेबिलिटी, इस दोनों शेयर आपको साथ में दिख जाएगा। देखिए ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से 90%, यानी कि 90 मार्क्स मिले इसको 100 में से, और मोमेंटम के हिसाब से करीब 70 मार्क्स इसके पास आ रहे हैं, यानी कि इस शेयर में ठीक है। रही बात वैल्यूएशन की, शेयर थोड़ा चला होता है तो वैल्यूएशन ऐसी दिखती ही है, अदरवाइज ठीक है। एक साल का जो रिटर्न आया इसने वो भी आपको दिखा दे, करीब 57% तक का रिटर्न है। और ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको देखने चाहिए किसी भी शेयर को खरीदने से पहले, एक साथ ही हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। ठीक, तो यहाँ पे अपने 52 वीक लो से भी करीब 150% ये ऊपर आके शेयर चल रहा है, कामकाज कर रहा है। इंटरेस्टिंग, ये तो हो गया शेयर। एक शेयर सर प्लीज इसमें थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट भी ऐड कर दूं अगर आप बोले तो। प्लीज बताइए सर, हम तो वेट ही कर रहे हैं। देखिए इस समय गैस को लेकर के या फिर पेट्रोल और डीजल के शेयर में आपने काफी हद तक रैली देखी है, और इस शेयर में अभी तक वो रैली का इम्पैक्ट उतना नहीं मिला है, क्योंकि अगर इनकी बुक वैल्यू पे जाएंगे तो आपको जो पी रेशियो है वो भी काफी अच्छा है, ईपीएस भी इस समय ऐसा है कि आप यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत कंसल्टेशन कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो फंडामेंटली भी ये ऐसा दिखा रहा है कि आपको टेक्निकल ब्रेकआउट तो एक टेक्निकली जो चार्ट में मिलता है वो तो मिलता है आपको एंट्री के लिए, लेकिन फंडामेंटल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि ये स्टॉक अभी अगर थोड़ा करेक्शन भी आ गया तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पूरे जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, चाहे वो पी रेशियो रहे हो या पीछे के जो रिजल्ट रहे हो, वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी, तो मुझे लगता है बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, डन, बिल्कुल लेना चाहिए। गुजरात गैस आपकी तरफ से ओके है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, वजह आपको बता दी है, और एक काफी हद तक ठीक दिख रहा है। इसके कॉन्टेरियन, इसके उलट, इसके इतर
मैं एक ऐसा शेयर आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। ये वैसे शेयर ठीक है, लेकिन क्यों पता नहीं पिट रहा है, मालूम नहीं। वो शेयर है बाटा का, बाटा इंडिया। पिछले 3 दिन से लगातार एक कमजोर बना हुआ है। डॉक्टर साहब एक बार जरा बाटा इंडिया के चार्ट खोलिए और आप जरा देखिएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरावट जैसे दिख रही है। पहले हमको लग रहा है कि चलो ठीक है, गिरावट है तो एक रेजिस्टेंस पे रोकेगा, ये रेजिस्टेंस की रेंज मैंने ये वाली नोटिस की हुई थी। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे नहीं रोकेगा तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आके रोक देगा, लेकिन अभी जो गिरावट आ रही है वो तो कुछ सीवियर ही है। एक बार सर बाटा पे आपका व्यू पॉइंट सर। देखिए, एक चीज मैं डिम्पी जी, आपने बिल्कुल सही कही। पहली बात तो कि अगर ये करेक्शन जिस हिसाब से दिखा रहा है और गिरावट अभी भी कंटिन्यू होती जा रही है, तो थोड़ा इस शेयर में बाय करने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। और आप जिस तरीके से अभी यहाँ पर एक चैनल, अगर आप जो आपने अभी जो एक बैंड बनाने की कोशिश की, उसका डायरेक्शन भी देखिए, तो वो डाउनवर्ड को ज्यादा फोकस कर रहा है। सपोर्ट ले लेके एक बार को मार्केट गिर रही है। और छोटा सा एक, अगर पूरे पैटर्न को देखें तो यहाँ पर आपको कप एंड होल्डर टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है, और जो कि डायरेक्शन नीचे की दे रहा है। तो टेक्निकली तो ये चार्ट पे अच्छा नहीं है और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ज्यादातर मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर चल रहा है, तो करेक्शन अभी और आ सकता है। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाकर इन्वेस्टर को रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो टेक्निकल पैरामीटर हैं वो कहीं ना कहीं से इसका फ्यूचर इंडिकेट कर रहे हैं कि इस स्टॉक से डिस्टेंस बनाने में ही ज्यादा समझदारी है। अब आपका पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि बेचारा इन्वेस्टर क्या करे जिसने पहले ले रखा है। देखिए, जो स्टॉक गिर रहा है डिम्पी जी, उससे एग्जिट करने में समझदारी है। और आपने अभी उसी के जस्ट एक ऐसा चार्ट दिखाया जो कि गुजरात गैस का था, जो कि आप अपनी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं। आप बाटा से निकलिए, गैस पकड़िए, जब गैस गिरेगी तो डिम्पी जी और हम लोग यहाँ बैठेंगे, एग्जिट करवाएंगे और प्रॉफिट निकलवाएंगे। ये शेयर तो अभी गिरने वाला है और इसमें आपको 2 से 3% तक का मिनिमम करेक्शन दिख सकता है। तो कंपैरेटिव एक स्टडी में अगर जाएं तो भी आपको वो दूसरा एनर्जी सेक्टर है, आगे बढ़ता हुआ सेक्टर है, वहां पे लीजिए, उससे फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो एक काम हम आपके लिए और करते हैं, एक बार मैं जरा स्क्रीन भी शेयर करके दिखाई देता हूँ। मैं दोनों का हमने कंपैरेटिव चार्ट एक बार दिखा दिया है, ताकि आप दोनों का कंपैरेटिव चार्ट देखो। ये देखो, दोनों को हमने कंपेयर किया आपके सामने। एक बढ़ते हुए क्रम के अंदर है और एक थोड़ा घटता हुआ क्रम है बाटा का, और ये आपके सामने गुजरात गैस का। आपको क्लियर दिख रहा होगा हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक गुजरात गैस वर्सेस बाटा है, एक का पक्का सपोर्ट है, ऊपर की तरफ आ रहा है, एक का पक्के रेजिस्टेंस बन गए जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। आई होप सो कि ये थोड़ा सा आपको ठीक ही लग रहा होगा, अच्छे से लग रहा होगा। हमने जो दोनों कंपैरिजन आपके सामने रखे हैं, उम्मीद तो कर रहे हैं कि सारी चीजें छांट छांट के आपके सामने लेके आए ताकि बिल्कुल क्लियर रहे। डॉक्टर अभी हमारा तो ये मानना है कि हमको 6 घंटे बाजार में बैठने की जरूरत ही नहीं है। आप 2 घंटे हमारा एक डेडिकेटेड शो रखो, 10 से 12 बैठो, अच्छे शेयर आपको मिल जाएंगे, कंपैरेटिव स्टडी मिल जाएगी। हम एक एक शेयर पे सर 15-15 20-20 मिनट ले लेते हैं। आप बिलीव करेंगे, चैनल का तो एक प्रोग्राम होता है आधे घंटे का, हम एक शेयर डिस्कस करते हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से व्यू देखें, वो ज्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर ना बताएं, नंबर ऑफ क्वालिटी शेयर्स बताएं। देखिए, मैं इसको थोड़ा आप सभी के स्कूल से रिलेट करूंगा कि हम एग्जाम में बुक तो पूरी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ही आते हैं और वही आपको पास कराते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है उसमें तो आपको 5000 शेयर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 5 शेयर भी अच्छे पकड़ते हैं और डिस्कशन में 5 शेयर ही रखते हैं तो आप लंबी रेस चला सकते हैं और लंबा कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वही पैटर्न रखना चाहिए। 2 घंटे सेलेक्ट करिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए और बाकी 3-4 घंटे जो मार्केट चलती है उसको चलने दीजिए, उसमें अपना आप स्टॉक दौड़ाइए और उसका मुनाफा वसूलिए। यही तरीका है स्टॉक मार्केट में। हमारे व्यूअर है चंद्रशेखर केन जी, वो कह रहे हैं कि डिम्पी सर, यू आर एडिंग अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स मास्टर इन योर शो। बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, मास्टर्स को जोड़ रहे हैं। हमने तो ठेका ही ले रखा है सर, हम सिर्फ जोड़ते ही मास्टर्स को हैं। अच्छा, मैं एक और चीज भी आपके सामने सर मैं रखूंगा भी, जो मेरी भी एक दिली ख्वाहिश है कि हम आपके साथ मिलकर ना एक क्लासेस का शो भी करना चाहेंगे। क्लासेस वाला भी कुछ सीखेंगे भी आपसे, क्योंकि आप रिसर्च हेड भी रहे हैं कार्वी के अंदर, अभी भी हैं, और वीपी भी, बतौर वीपी भी रहे हैं, आपका दोनों एक्सपीरियंस है। तो हम एक ऐसा शो डिजाइन करेंगे जहाँ पे ना लर्निंग भी हो, क्योंकि हमारा तो कंसेप्ट ही अर्निंग और लर्निंग का है। खाली टीचर बन जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा, खाली कमाने लगेंगे तो टिप्स के धंधे में आ जाएंगे। तो ना तो टिप्स के धंधे में रहे, ना ही खाली टीचर बने, दोनों का कंसेप्ट लेके आए, अर्निंग और लर्निंग। तो ये दोनों कंसेप्ट हम आपके साथ करेंगे सर।
बिल्कुल देखिए डिम्पी जी, इतना तो क्लियर है कि मार्केट की नब्ज आपसे बढ़िया कोई पकड़ नहीं सकता, और मार्केट के साथ में इन्वेस्टर को कैसे, वही मैंने बोला ना कि मैं कितना बड़ा एनालिस्ट हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी बात अगर आपके माध्यम से क्लाइंटों तक पहुंचाऊंगा नहीं तो मुझे कोई जानेगा नहीं, या मेरे बारे में कोई समझेगा नहीं, या मेरी नॉलेज वो मेरे लिए बेकार है। तो वही चीज है कि आप तो इस तरीके की सोच लेके आ रहे हैं कि जो अगर इन्वेस्टर जुड़ता है तो वो अपनी नॉलेज भी बढ़ाएगा, अपना खुद का काम भी कर पाएगा। और देखिए लोगों को बहुत ज्यादा कमी है एजुकेशन की। मैं कुछ एमबीए कॉलेजेस में लेक्चर भी लेता हूँ, सॉरी मैं टाइम आपका 1 मिनट और लूंगा। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कई एमबीए कॉलेज, अब तक मैंने 200 से ज्यादा एमबीए कॉलेजेस में मैंने लेक्चर लिए हैं, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पास जाता हूं जो डेरिवेटिव की क्लासेस करते हैं, लेकिन उनको डेरिवेटिव का कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, या फिर उनको कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो आप समझिए कि वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, मार्केट में अब जाएगा और आगे काम करेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपके साथ हम शुरू करेंगे। सर एक शेयर ना मेरी लिस्ट में जरा और भी आ रहा है, एक बार जरा उसको भी आप देखो। वो थोड़ा ठीक दिख रहा था मेरे को। एक बार जरा सर टाइटन के चार्ट देखना, टाइटन, और टाइटन का एक बार जरा व्यू पॉइंट आप दीजिए मेरे को। ये क्या अपनी गिरावट को कैप करके क्या नए लेवल की तरफ बढ़ रहा है, या फिर अभी थोड़ी और हिम्मत इसको दिखानी पड़ेगी? देखिए ब्रेकआउट अगर इंट्राडे में देखें तो बहुत तेजी से इसका देखने को मिला है। मैं टाइटन कंपनी की बात कर रहा हूं जो 1554 रुपए चल रहा है, 52 रुपए चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है देखिए ये अपवर्ड ट्रेंड में अभी निकल चुका है, और बहुत ज्यादा इसमें अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर नहीं, 3-3.5% ऑलरेडी, यानी कि इंट्राडे के हिसाब से अगर देखें तो इसकी चाल काफी हो चुकी है। तो तेजी तो दिखाई दे रही है, लेकिन डिम्पी जी अगर थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे तो आपको 1580 पे इंट्राडे में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देगी, जो कि थी 9 फरवरी की, और उसके पास आके मार्केट 2 बार आया और उसके बाद एक अच्छा करेक्शन दिखाया, करीब 200 पॉइंट तक का करेक्शन दिखा, 1400 का एक सपोर्ट लेकर के वापस से मार्केट चल रहा है। तो मुझे लगता है शेयर काफी हद तक निकल चुका है, अपसाइड रेजिस्टेंस को एक बार या तो क्रॉस करता है या फिर एक करेक्शन आता है यहाँ पर 1520 का, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है। जो मुझे फंडामेंटल से समझ में आ रहा है कि चूंकि यहाँ पर थोड़ी सी इसकी कंपनी की अगर सेल्स देखे तो वो थोड़ी बड़ी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है, इस वजह से इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कि एक बार चाल निकल चुकी है, एक बार निकल चुकी है चाल, एक बार बात सही कह रहे हैं। या तो आप नए लेवल्स पे लाओ, या तो आप हमको लोअर लेवल्स पे दिलवाओ। ये लोअर लेवल्स कहीं कहीं आके, जैसे अभी हमको जहाँ पे दिख रहा है वो करीब करीब 1400 रुपए के आसपास है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका लोअर बेस है, और इस बेस ही ऐसे नहीं बना, ये हम ऐसी लाइन नहीं खींच रहे, इसके पास पक्के सपोर्ट एरियाज है। कहेंगे तो मैं आपको मार्क भी करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है जिसको नहीं तोड़ेगा जल्दी जल्दी है। तो 1400 आपका बेस हो गया। ऊपर जाते समय 1550 आपके लिए मुश्किल वाली साइन है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पूरी एक रेंज सी हो गई है, या तो आप नया लेवल दिखाओ या तो आप हमको लोअर लेवल पे ले जाओ। इन दोनों में से कुछ भी होगा तो करेंगे ट्रेड, नहीं तो फिलहाल टाइटन को छोड़ देते हैं। देखो बाजार के अंदर 2 चीजें होती है, लोग कहते हैं बाय करो सेल करो, हमारा मानना है कि तीसरा काम और जरूर करो, वह छोड़ दो। जो जितने शेयर छोड़ेगा ना उतना कामयाब होएगा। अगर आप 100 शेयरों में से अगर 80 शेयर छोड़ना आपको आ गया तो 20 तो आप पकड़ने आपको आ जाएंगे। पकड़ना मत सीखो, छोड़ना सीखो। जो जितना छोड़ेगा उतना कामयाब होगा। ठीक है ना सर? जी एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब आपका शो कोई देख रहा होता है तो वो कंप्लीट सोल्यूशन चाह रहा है, और जिसने अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास अभी मुझे लगता है थोड़ी देर में आने वाला होगा कि सर मैंने पकड़ रखा है, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल आएगा, अभी होगा किसी न किसी के पास पक्का। तो उसके लिए देखिए मैं फंडामेंटल पॉइंट चर्चा कर रहा था, और मैंने इधर भी देखा है कि जो ज्वेलर्स की सेल है वो काफी बढ़ी है, क्योंकि अब वापस से थोड़ा सा गोल्ड की तरफ रुझान आया है, क्योंकि गोल्ड में ऑलरेडी 20% का करेक्शन अपर लेवल से देखने को मिल चुका है। तो लोग जैसे ही गोल्ड में 20% का करेक्शन आया तो जो लोग वेट कर रहे थे कि मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, शादियों के लिए खरीदना है, त्योहारों के लिए खरीदना है, उनकी सेल यहाँ पर
उनकी उनकी बाइंग बढ़ गई है, जिसकी वजह से इस शेयर में वो इम्पैक्ट आ रहा है। और इसीलिए ज्वेलरी इंडस्ट्री की कुछ ज्वेलर से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला कि हमारा इस समय धंधा ठीक चल रहा है। तो उनका ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब ट्रेडर के लिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की बारी है, और प्रॉफिट बुक करने का लेवल यहाँ पर आपको चार्ट में डिम्पी जी बहुत क्लियरली दिखा रहे हैं, 1580 मैक्सिमम टारगेट है, एक बार बुक करना चाहिए, निकलना चाहिए। ठीक है सर, डन, फिक्स, लॉक हो गया। बहुत मजा आया सर आपसे आज बातचीत करके डॉक्टर रवि, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे हम वापस से कनेक्ट होंगे, कुछ एक और शेयर्स, कुछ और चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे, क्योंकि आप तो हमारे लिए सबसे अच्छे गेस्ट में से एक हैं, क्योंकि आप हर चीज की जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जल्दी आपसे वापस कनेक्ट होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, धन्यवाद।